हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि आपका पैट का सिलेबस आ चुका है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का अलग से एक पोर्शन दिया है और हर एग्ज़ाम में एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये वन लाइनर का बहुत बड़ा एक तरीका है ये हम लोगों को एक अच्छी तैयारी करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ बेस्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन प्लस रहेंगे, 100 प्लस ही रहेंगे। ठीक है, और आने वाले वीडियो में इसी तरीके की सीरीज़ लाता रहूँगा, आपके लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन में कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो एंशिएंट और मेडवल के, इसमें कुछ मेडवल के भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जो पड़ी नाम से जाने गए समुदाय जो था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो है शाब्दिक अर्थ है गाय को दोहन करने वाली। दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है, गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, मुरुगन थे। कौन सा है, मुरुगन। देखिए क्या होता है कि हम लोग कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन तब भी कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हम थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आप कितना भी पढ़े लिखे हो लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप एग्ज़ाम में आप बेस्ट नहीं दे सकते हो अपना। तो ये बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे मेरी तरफ से और उम्मीद रहेगी कि आपको ये काम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो ये क्या था, कांस्य धातु में, ब्रॉन्ज में इन्होंने क्या किया था, सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। गुजरात को जीतकर किसने जीता था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है, कव्वाली शैली का। ठीक है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी। उत्तर क्या है, मगहर में। कबीर की, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर की समाधि कहाँ है, मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो अकबरनामा के प्रख्यात जो लेखक थे अबुल फजल, उनकी हत्या किसने की थी, वीर सिंह देव बुंदेला ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला ने किसकी हत्या की थी, अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। तो इसका आंसर क्या है, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। तो पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो व्यास का क्या नाम था, विपाशा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उदन ने। एक मिनट रुकिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा, उदन ने की थी। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, उदन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था, हर्यक वंश, हसीना। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, हसीना, शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो, हसीना। मगध पे किसका राज था, हसीना का, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नागवंश, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बौद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे। बौद्ध द्वारा गौ हत्या को जो बौद्ध को मानने वाले थे वो क्या कहते थे, उसको कहते थे महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध द्वारा गौ हत्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में
अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। ठीक है, अमीर ए आखुर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु द्वारा चलाया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वशिष्ठ द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। वशिष्ठ द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, चौल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चौल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। तो जो आगरा का लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है किसने बनवाई? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से होती है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। और नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? भभूति। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? भभूति हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो किताबुल हिंद नामक किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में थे? तो महमूद के शासनकाल में थे, महमूद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा हुआ है। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? ये सिंचाई कर था, जो आपका टैक्स लगता था सिंचाई पे, उसी को हम हक ए सर्व कहते थे सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायाब ए मामलिकात, इसको देखिए, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो नायाब ए मामलिकात जो पद था वो किसके द्वारा हुआ था? मुइज़ुद्दीन बहरम शाह द्वारा। आप बहरम शाह भी याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी जो था को क्या कहते थे? शौहरत ए आम। पीडब्ल्यूडी को क्या कहते थे? शौहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मीर कासिम ने की थी। ठीक है, तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी, जिससे इसी से मतलब जो अंग्रेज़ थे वो इनसे खफा भी हो गए थे, फिर बाद में जाके इनको हटा दिया गया था, तो वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हो गई थी कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, गिरनार की बात हो रही है यहाँ पे। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसे 7 भाग कौन कौन से थे? 7 वर्गों में कौन कौन से वर्ग थे? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कभी कभी इनमें से ऑप्शन देके आपसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा वर्ग नहीं है जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उस हिसाब से, तो ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के भी पूछ लेता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। नरसिंह वर्मन ने कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, सॉरी, और इनकी उपाधि राज सिंह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम
1861 के द्वारा, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के द्वारा जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। लोथल कहाँ पे है? लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, जो कि क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज, नौरोज किसने बनवाया था? ये उत्तर बहुत बार पूछा गया है, बलबन ने, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पारसी त्यौहार नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो उत्तर है विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। ध्यान रखना, जो आगरा के अंदर है वो मोती किसने बनवाई? शाहजहां ने, और दिल्ली में जो है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश के। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश, शुंग वंश ने। ठीक है, हत्या कर जो मतलब ये इसको क्या बोला जाता था? मतलब अपने जो मतलब अपने उत्तराधिकारी की हत्या करके ही नेक्स्ट इसमें बनते थे, तो इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धि का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में भी और पीसीएस सब में, हर एग्जाम में आ चुका है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल की उपलब्धियों द्वारा। ठीक है, सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट में। ठीक है, धन निकासी का सिद्धांत, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है। द ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसका था? धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी का। इन्हें भारत का वायुव्रत पुरुष भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका मफरूज। ठीक है, मफरूज। सल्तनत काल में किले की जो सेना का खर्च के लिए निर्धारित भूमि को जो थी उसको कहते थे मफरूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत कालीन जो प्रांत की सेना थी उसको कहते थे हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नागभट्ट ने ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किसके विचार विमर्श, इसको मैं ऐसे करता हूँ, अब देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदलकर कहाँ पे कर ली थी? बीदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ पे शासक कौन था? भीम प्रथम था। 16 बार आक्रमण किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अभी करंट का भी ये क्वेश्चन बना है। सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट का जो अध्यक्ष बनाया गया या जो नामित किया गया वो अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी को किया गया है, तो ये भी करंट से हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, फतवा उस सलातीन, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, फतवा उस सलातीन की रचना किसने और कब की थी? तो इसामी ने इसकी रचना की थी 1385 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? उत्तर हो जाएगा नागा निकाने, नागा निकाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? उत्तर हो जाएगा प्राकृत में। ठीक है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की। तो गाथा सप्तशती किसने लिखा? हाल ने लिखा। और हाल ने किस भाषा में लिखी थी? तो प्राकृतिक भाषा में। तो 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन। ठीक है, ये प्रत्येक जो है 5वें वर्ष में धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। भुवनेश्वर तथा पुरी के
भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्यम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था, इसका शुरुआत किसने की थी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बाल गंगाधर तिलक ने। जो गणपति महोत्सव होता है वो किसने शुरुआत की थी महाराष्ट्र में? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? उत्तर है इसका सिंचाई कर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खाली घोषाल। ठीक है, मक्खाली घोषाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इन्होंने एक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 के रॉलेट एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो ये जो इसमें जो रॉलेट एक्ट है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो रॉलेट एक्ट के बाद ही जो आपका उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता होगा, वहीं पे इसी के विरोध में वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने। तो ये भी है थोड़ा फैक्ट। बड़ावली की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ावली की एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 और 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में है। तो आपको इतना याद रखना है, जो बड़ावली है वो कहाँ पे है? जहाँ पे सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो है हरियाणा में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि बड़ावली कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, तो कालीबंगा से ये भी मिला है, और चावल का भी वहीं से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजू। जो मतलब अविवाहित कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। ठीक है, कौशल महाजनपद का राजा कौन था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राज्य की राजधानी बनाया था कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें में। ठीक है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी अधिकार किया था? तो बृहदत्त की। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बृहदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 गुलामों का दल विनाश किस सुल्तान ने किया था? आंसर है बलबन ने। 40 गुलामों का दल, ये भी पहले ये खुद भी उसका हिस्सा था। ठीक है, बाद में इसने उसी का नाश कर दिया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना के 3 भागों में बांटा था। ठीक है, सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया, तीसरा भाग कहाँ पे नियुक्त किया था? तो तीसरा भाग कहाँ पे था? इलाहाबाद में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। प्रसिद्ध बीबी का जो मकबरा है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसके याद में बनाया गया था? उत्तर है औरंगजेब की अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा है। प्रसिद्ध चित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। ठीक है, जो बाज का चित्र बना है वो किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो उत्तर हो जाएगा माघ की। शिशुपाल वध किसकी कृति है? उत्तर हो जाएगा माघ की। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? स्यादवाद का अर्थ था शायद है भी और नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ होता था शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का जो शिक्षक था
मीर अब्दुल लतीफ़ को अकबर का शिक्षक माना जाता है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। किसने किया था? मीर जुमला ने। शाहजहाँ ने महाकविराय की पदवी जी थी, पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाकविराय की पदवी किसको दी थी? शाहजहाँ ने पंडित जगन्नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी, क्या है? हुमायूं द्वारा। ठीक है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। ये चीज़ समझनी है, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगज़ेब को जिंदा पीर कहा जाता है। कई बार पुलिस में और मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ललितादित्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। हुमायूंनामा किसकी कृति मानी जाती है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? तो बलवंत था। ठीक है, बलवंत क्या था? 40 वाला जो गठन हुआ था उसी का सदस्य था। बाद में इसने खुद राज्य को बन गया। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 का। ठीक है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? मतलब मध्यकाल में मेडवल हिस्ट्री में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? मतलब आपकी शादी पे भी टैक्स लगता था, तो विजयनगर राज्य में। ठीक है, और किन लोगों के विवाह को इससे छूट रखी गई थी? अगर विधवा कोई है उसका पुनर्विवाह होता है तो टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किसके शासनकाल में थे? राज कनिष्क के दरबार में थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैन्य विभाग की। ठीक है, तो मीर बख्शी का कभी नाम आए तो सैन्य विभाग की ये देखरेख करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ठीक है, तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हेडयमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? तो इंद्र को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में हेडयमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौटिल्य कहाँ का था? तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है? उत्तर है चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव में किसका जिक्र है? चंद्रगुप्त का। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कल्हड़ जो है ये किस राजतरंगिणी जो था तो ये किस में? इसमें कश्मीर के इतिहास की बात की गई थी। ठीक है, और उसका अंतिम राजा कौन था? जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में है। और रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, तो इसको जो है षड्यंत्र के तहत इसको असफल बना दिया गया था, इसकी हत्या कर दी गई थी इनके भाइयों के द्वारा ही। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये पहली महिला रजिया सुल्तान जो थी, पहली महिला भी थी जिसको क्या था? सत्ता मिली थी जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने। ठीक है, पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में मनुची नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार दशावंत ने चित्र कहाँ मिलते हैं? रज़्मनामा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज़्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, मृगदाब सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। और ये अयोध्या की बाबरी मस्जिद तो
फेमस है ही है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने इसमें जो क्वेश्चन डाले हैं उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यार, इतना तो मेहनत होती है तो कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, मुझे कुछ मिलता नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लाहौर में है, कई बार पूछा है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की जो विजय थी वो कब हुई थी? 712 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उत्वी, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ है? वातापी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ पे थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीता, और इसी ने आपका जो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था? नाश किया था। तो इसको काफ़ी जो है फेमस है ये। आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक जिसने वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो वेड़कंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता है? उत्तर है आपका 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है आपका? राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा देवगढ़ के दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में बदल गया था? तो चौथी बौद्ध संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनको देवराज और देवगुप्त की भी उपाधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूछ लेगा आपको देवराज और देवगुप्त की, इनमें से कोई भी नाम देके पूछेगा उपाधि है तो ऑप्शन में देगा तो कन्फ्यूजन आ जाएगी आपको। तो इसको हो जाएगा आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने, ठीक है। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था सल्तनत काल में सदका। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी, ठीक है, हरविजय सूरी को। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? जहांगीर के, ठीक है। तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके शासनकाल में थे? श्रेष्ठ कलाकार थे किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। होलकर ने अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में होलकर ने अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि की थी 1818 में, ठीक है, 1818 में। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में आर्कमेडू बंदरगाह जो था वो किस नाम से संबोधित किया गया है? उसको नाम दिया गया है पैडोक नाम से, पैडोक, ठीक है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का ये क्या है? अलाई दरवाज़ा प्रवेश द्वार है मस्जिद का, अलाउद्दीन द्वारा बनवाया गया है। अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में थी, ठीक है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफ़र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, ठीक है। और करते हैं कुछ क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवां नरेश ने गथापसती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गथापसती
नामक जो ग्रंथ है वो उसकी रचना किसने की? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। शैव धर्म के थे अनुयायी चोल शासक। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध। ठीक है। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करवाई थी? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था, कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। अच्छा क्वेश्चन है। आलमगीर टीला जो है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तालवोकिप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? हर्षेय हैं। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। ठीक है। कई बार पूछा गया है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय जाता है। ठीक है। तो ये आज के कुछ आपके 100 के आसपास मैंने क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया है, और वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, तब भी मैंने मतलब कोशिश की है कि मैं आपको बिना डिस्टर्ब करे अच्छे से क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस टाइप के 1000 क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करूँगा, 1000+ क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर आप लोग इस पर सपोर्ट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, लाइक अच्छे से कर दोगे, तो पक्का मैं लगातार हर मतलब एक दिन पे आपको ये मैं वीडियो डालता रहूँगा, 10-10, 20-20, 25 मिनट के। तो इसमें आपके बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।